नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय हिंदी का पेपर हम देख रहे हैं 6 मार्च 2024 का, जो आपको कल 2 पेपर अपलोड किए थे वार्षिक परीक्षा के लिए अभ्यास हेतु। उसमें से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। अगर आपने उन्हें देखा होगा तो 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्न वही आए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है अपना, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है, तो 4 कालों में विभाजित किया है। बा वाला सही उत्तर है इसका। कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति इस कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है, तो रसखान इसका सही उत्तर है। आ वाला। तीसरा प्रश्न है, रस को कहा गया है, तो रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। दा वाला उत्तर सही है इसका। महादेव वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में कटोरा मिला था, तो महादेव वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। बा वाला। रंगीला शब्द में प्रत्ययी है, तो सा वाला उत्तर सही है इसका। ईला। रीढ़ की हड्डी पाठ की विधा है, इसका सही उत्तर होगा एकांकी। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन कर लिखिए। मखमली हुए लाल, तो टमाटर आ जाएगा रिक्त स्थान में। काव्य के भेद माने गए हैं 2। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम है, तो छंद। गद्य में व्याकरण का प्रयोग भी से ग्रहण किया जा सकता है, तो आसानी से। शब्दों के सार्थक योग को कहते हैं वाक्य। 1967 की बाढ़ को ने स्वयं भोगा था, तो लेखक। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। सर्वेश्वर दयाल ने मेघों के आने की तुलना सचकर आए प्रवासी अतिथि दामाद से की है, तो यह सत्य है। छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम यति कहलाता है, तो यह भी सत्य है। डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है, तो यह भी सत्य है। जोरी काची के दोनों बैल पचाई जाति के थे, तो यह भी सत्य है। आग तत्सम शब्द है, तो यह असत्य है। लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, तो यह सत्य है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। कबीरदास, तो इसकी सही जोड़ी होगी भाई आडंबरों का विरोध रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, तो इसकी सही जोड़ी होगी आचार्य विश्वनाथ। प्रेमचंद के फटे जूते, इसकी सही जोड़ी होगी हरिशंकर परसाई। और उल्टा शब्द, तो इसकी सही जोड़ी होगी विलोम। उपसर्ग, इसकी सही जोड़ी होगी शब्द के आगे। बागलकोट, इसकी सही जोड़ी होगी कर्नाटक का छोटा कस्बा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 था अपना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। लल दयद की काव्य शैली को कहा जाता है, तो वाक। उपमेय में उपमान का आरोप कौन सा अलंकार कहलाता है, तो रूपक अलंकार। सालिम अली की आत्मकथा का नाम लिखिए, तो द फॉल ऑफ स्पैरो। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वहाँ कौन सा समास कहलाता है, तो द्वंद्व समास। 5वां है, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी, तो लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर यह मन्नत मांगी थी, उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। ग्रामोफोन क्या है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देखें। प्रश्न क्रमांक 6, नई कविता की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए अथवा भक्तिकाल के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम लिखिए, तो तुलसीदास, रामचरितमानस, सूरदास, सूरसागर। प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा का उत्तर था ये। और भी कवि हैं, माखनलाल चतुर्वेदी अथवा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8, अरहर और सनी के खेत कवि पंत को कैसे दिखाई देते हैं अथवा मानसरोवर से कवि कबीर का क्या आशय है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को घिना क्यों कहा है। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। खंड काव्य महाकाव्य में अंतर। स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर। गद्य की कोई 4 गुण विधाओं के नाम अथवा एकांक की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। क्रमांक 13 था अपना, मुंशी प्रेमचंद अथवा हरिशंकर परसाई की 2 रचनाओं के नाम एवं साहित्य में स्थान लिखिए। लेखक राहुल सांस्कृत्यायन ने डाकुओं से बचने का कौन सा साधन अपनाया अथवा किन घटनाओं से सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया अथवा महादेव वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फूला न समाना, अंधे की लाठी,
अथवा निपात शब्द क्या है लिखिए। फणीश्वरनाथ रेणु के मित्रों के नाम लिखिए, अथवा उमा के चरित्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए। फिर पद्यांश आया था, यह अथवा वाला प्रश्न था। उसके बाद में गद्यांश, संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी थी, ये भी सरल ही थी। उसके बाद में समय का महत्व पर अनुच्छेद या वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में दो मित्रों के बीच संवाद लिखना था। काव्यांश आया था, बिल्कुल सरल था ये। उसके बाद में अथवा में अपठित गद्यांश था, ये भी सरल था। प्रश्न क्रमांक 22, शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्राचार्य को प्रार्थना पत्र अथवा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को पत्र लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 23 निबंध से संबंधित था, रूपरेखा सहित जीवन में खेलों का महत्व, जलीय जीवन है, पर्यावरण प्रदूषण, कारण और निदान, विद्यार्थी एवं अनुशासन, मोबाइल से लाभ एवं हानि। तो बिल्कुल सरल पेपर था, जो आपको बताया था वही इस प्रश्न पत्र में आया है। अभ्यास प्रश्न पत्र सेट आ, अभ्यास प्रश्न पत्र सेट बा 2022 और 2023 के प्रश्न पत्र हमने हमारे चैनल BJMH एजुकेशन सेंटर चैनल पर 1 महीना पहले से ही डाल रखे थे। अगर आपने उनका अभ्यास किया होगा, प्रश्न पत्र में से ही सारे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर। धन्यवाद।